प्रेम क्या होता है? तो प्रेम में आकर के हम मनुष्य जाति से उस शक्ति ने, उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया मेरे और आपके लिए। अगर विस्तार से पढ़े बाइबल को समझ में आता है कि वो पुत्र ही परमेश्वर है, जो पुत्र बन करके धरती में आया ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके। वो पुत्र जिसका नाम यीशु था, वो पुत्र जो धरती में आकर के मनुष्य की तरह रहा, वो पुत्र जिसने दुख उठाया, जो रोता था, जो लोगों से प्यार करता था, परवाह करता था, वो यीशु बिल्कुल हमारी तरह, चलिए गिर गया कोई बात नहीं है, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हमें नींद आती है, जैसे हम थक जाते हैं, हमें आराम की जरूरत होती है, हमें प्यास लगती है, हम बात करना चाहते हैं, हम अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं, वो सारी बातें यीशु के अंदर थी। बस फर्क यह था कि जैसे हम पैदा हुए वैसे नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत पवित्र आत्मा में होकर के पैदा हुआ। विस्तार से जब पढ़ेंगे तो पाएंगे आप कि वो एक ऐसी स्त्री से जन्मा जिसने कभी शादी नहीं की, जो पुरुष को जानती तक नहीं थी। उसे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा कंफर्म किया कि ये परमेश्वर की तरफ से है। तो मैं बताना चाहता हूं उस प्रेम के बारे में जो परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम सभी लोगों को सिखाया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मतलब देना। और क्या देना? जो सबसे ज्यादा आपके लिए कीमती है। यही तो प्रेम है। और हम में से कितने लोग प्रेम करना चाहते हैं, जो अपना सबसे कीमती चीज, बहुमूल्य चीज दे दे, जिससे वो प्रेम करता है। दो बातें हो गई। और तीसरी बात, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु ध्यान दीजिएगा, जीवन नहीं लिखा है, लिखा है अनंत जीवन, परंतु अनंत जीवन पाए। एक जीवन मैं और आप इस धरती में जी रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने सुना 84 लाख योनि के ऊपर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बाइबल कहती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और उसका मरना तय है। कभी किसी मनुष्य ने आकर के नहीं कहा कि पिछले बार मैं तो सुअर था, मैं तो घोड़ा था, या फिर कोई आकर के कहे कि मुझे लगता मैं गधा था। एक बार जन्म लेना और फिर मर जाना तय है। तो ये जो जीवन काल है, ये काउंटेड है, ये फिक्स है कि धरती को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस जीवन की परीक्षा के लिए अब्दी जिंदगी कहते हैं उर्दू में, खत्म ना होने वाली जिंदगी, उसके बारे में क्या?
उसके बारे में वही शक्ति जिसने सब कुछ बनाया, यानी मुझको और आपको भी बनाया, चिंता करता है कि मेरे बच्चे मेरे संग हमेशा हमेशा रहे। और इसी चिंता के कारण प्रेम में आकर उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और ये प्रॉमिस है यहां पे कि जितनों ने विश्वास किया, मान कर देखिए, परख कर देखिए। वचन कहता है चख कर देखो वो कितना भला है। वो चट्टान के मधु से भी मीठा है। शहद बहुत पौष्टिक चीज है ना, इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है। और मीठापन की बात करें तो जो शहद बागों में जो लगाते हैं, डब्बे लगाते हैं ना शहद निकालने के लिए, मधुमक्खियों को पालते हैं, उस शहद से ज्यादा मीठा चट्टान का शहद होता है। तो कहता है परमेश्वर का वचन कि चख कर देखो वो कितना भला है, वो तो चट्टान के मधु से भी मीठा है। तो इससे पहले कि कोई डिसीजन ले, इससे पहले कि किसी निर्णय में आप पहुंचे, एक बार टेस्ट करके देख ले। और जिसने टेस्ट कर लिया ना, यकीन मानिए वो फिर कभी वापस लौट के नहीं जाएगा, क्योंकि वाकई में वो खरीदा गया है, वो बिक गया, वो बिक गया। अब पूछिए कैसे? परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिया। जब आप विश्वास करते हैं, वो लहू इतना कीमती है क्योंकि वो पाक और पवित्र लहू है जो क्रूस के ऊपर बहाया यीशु ने। और पाक और पवित्र होना इतना अनिवार्य था क्योंकि वही लहू मानव जाति के तमाम पापों को विश्वास करने के कारण धोता है। वो जीवित लहू जिससे परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को खरीद दिया। फिर कभी वापस जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो प्रेम जिसकी आपको तलाश है, वो प्रेम जिसको कभी आपने महसूस नहीं किया अपने जीवन में, वो प्रेम जो आपको अपनी जिंदगी दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। उसी यीशु मसीह का जन्म उत्सव आज है। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट जो तारीख है बताना मुश्किल है, हालांकि पूरी दुनिया में 25 तारीख को दिसंबर महीने में क्रिसमस मनाते हैं। वास्तव में तारीख क्या है कहना मुश्किल है। ये जो विद्वान लोग हुए उस समय में, उन्होंने बहुत जोड़ घटाव कर करके 25 दिसंबर निकाला है। लेकिन कोई भी तारीख हो, जिस दिन आप मान लेंगे उसी दिन क्रिसमस है। जिस दिन आप विश्वास करेंगे उसी दिन क्रिसमस है। जिस दिन आप उद्धार को पालेंगे उसी दिन क्रिसमस है। आज 16 तारीख है, क्रिसमस है। कल 15 था तो भी क्रिसमस है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सिर्फ इस जिंदगी की बात नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस जिंदगी के बाद की बात है। लोग यही पे सब कुछ चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें, शान शौकत, ऊंची कुर्सी, ऊंचा ओहदा, बहुत सारे पैसे, चल संपत्ति, बहुत सारे चाहने वाले लोग, पूछने वाले लोग, प्यार करने वाले लोग, फॉलो करने वाले लोग, सलाम ठोकने वाले लोग, ये सब चीज चाहिए इस थोड़ी सी जिंदगी के लिए। अब थोड़ी सी नहीं, कितनी पता नहीं, अब ये पल क्या होगा, अगला पल देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। फिर भी वो अहम, वो घमंड, वो सारी चीजें भरी पड़ी है। चाहिए 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 चाहिए। बाइबल तो इससे परे बात कर रही है, इसके बाद की बात कर रही है।
तो प्रियो, शायद आपके पास अच्छी गाड़ी ना हो, शायद आपके पास बहुत बैंक बैलेंस ना हो, आप बंगलों में ना रहते हो, बहुत पैसे ना हो, लेकिन जो सुकून, जो प्यार से आपको मिलता है, जो आनंद जो परमेश्वर में आप उठाते हैं, वो दुनिया नहीं दे सकती। परमेश्वर इसी का वायदा करता है। क्रिसमस के दिन बहुत सारी तैयारियां होती हैं उससे पहले, ताकि क्रिसमस जिस दिन आप मना रहे हैं बड़े धूमधाम से मनाएं। और अच्छी बात है, नाचना गाना और खाना पीना, है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बहुत सारी तैयारियां करना, उमंग, मस्ती, खुशहाली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि एक और तैयारी की जरूरत है, और वो तैयारी इस तैयारी से ज्यादा जरूरी है जो हम लोगों ने इस समय इस हॉल के अंदर किया है। बैलून्स फुलाए हैं, चिपकाए हैं बैलून्स, है ना, साउंड सिस्टम ठीक किया है, कैमरा भी लगाया, फोटो भी खींचते हैं। यादगार बात, मतलब आज का दिन यादगार होगा आने वाले समय के लिए, याद करके अच्छा लगेगा। मैं भी गया था, मैं भी गई थी, बड़ा मजा आया था, फलाना थोड़ा सा कच्चा हो गया था, चावल थोड़ा कच्चा था, है ना, कॉफी थोड़ी फीकी थी या ठंडी थी, इत्यादि बातें। जो तैयारी है वो खास करके मन की तैयारी है, मन की तैयारी है। अब मन से कितने तैयार थे? कहीं इसमें तो नहीं थे, अरे हम ये वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, वो भी पहना है, सेम सेम मैचिंग मैचिंग, नहीं मेरा डिफरेंट होना चाहिए, मेरा लुक अलग होना चाहिए, हम अलग दिखना चाहते हैं, हम फोकस में रहना चाहते हैं, मेरा हेयर स्टाइल उसके जैसा मिल रहा है ना, चेंज करेंगे। आप डिफरेंट दिखना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, शो स्टॉपर बनना चाहते हैं। चलिए, अगर कुछ अच्छा आप अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर होगा कि तैयारी मन से हो। मन को सजाएं, बैलून्स लगाएं, खर्च करें, केक काटें, क्रिसमस ट्री लगाएं, जितना चीज करना है, जो कुछ करना मन में करें ना। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वो सारी चीजें हो सकती हैं जो बाहर आप दिखाना चाहते हैं, मन के अंदर। और जब मन के अंदर तैयारी होगी, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर वो तैयारी दिखेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो दिखेंगी। मन रोता होगा, चेहरा बताएगा, मन खुश है, चेहरा बताएगा, मन में कपट है, चेहरा बताएगा, मन दुखी है, चेहरा बताएगा, मन में परमेश्वर है, मन में यीशु का जन्म हुआ है, मन में उद्धार करता रहता है, चेहरा बताएगा। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि मन तैयार हो, बहुत जरूरी है। तो मन तैयार होगा तो क्या क्या करेंगे आप? क्या क्या करेंगे? मन तैयार होगा तो वो सारी बातें जो तैयारी में लगती हैं वो खूबसूरत हो जाएंगी। नहीं तो कितना भी सजाएं, रूखा रूखा सा ही रहेगा, सूखा सूखा सा ही रहेगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ खालीपन सा होगा। और बाइबल जैसा कि प्रेम के बारे में अभी सुना आपने कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सारी अच्छी चीजें करते हो परमेश्वर को खुश करने के लिए, प्रेम बकाया है तो सब बेकार है। वैसे ही बाइबल कहती है कि मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मन की तैयारी कैसी है? भावना क्या है? इंटेंशन क्या है आपका? दिखावा तो नहीं कर रहे। मुझे एक कहानी याद आती है इस समय,
बाइबल के अंदर एक स्त्री है जिसके पास 3 सिक्के थे और 3 ही सिक्के थे। मंदिर के बाहर दान की पेटी थी, लोग दान डाल रहे थे। जो जितना अमीर आदमी वो उतना डाल रहा था और बड़े घमंड से सड़कों पे सीना चौड़ा किए हुए चलता था क्योंकि वो अमीर था। एक विधवा स्त्री जिसके पास 3 सिक्के, उसके अलावा कुछ नहीं, पूरा का पूरा उसने दान पेटी में डाल दिया। यीशु ने पूछा अपने चेलों से, बताओ इसमें सबसे बड़ा दान किसका है? चेले नहीं बता पाए। इसमें सबसे बड़ा दान उस विधवा स्त्री का है जिसने अपना सब कुछ परमेश्वर के उस दान पत्र में डाल दिया। एक्चुअल में उस स्त्री ने उस पेटी में क्या डाला था? 3 सिक्के नहीं, एक देने वाला हृदय, एक देने वाला हृदय। परमेश्वर हृदय को देखता है, मन को देखता है। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब यहां पे देखते हैं कि परमेश्वर का दिल कैसा था, परमेश्वर का मन कैसा था मेरे और आपके लिए। कितना चिंता करता है वो, कितनी परवाह करता है। और हम नासमझ होकर के कई दफा मूर्खता कर बैठते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हम जो जानते हैं वो सही है और हम जो करना चाहते हैं वही करेंगे। लेकिन ये दिमाग बनाने वाला भी परमेश्वर ही है। फर्क इतना है कि हम अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि ये आरंभ में ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद स्वतंत्र कर दिया। अब तुम जानो, तुम अपने हिसाब से चलो। अब मेरे और आपके ऊपर है, हम क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। तो वो पुत्र जिसको परमेश्वर ने दिया, लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 2 15 पद से आगे हम लोग देखेंगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गधेड़ियों ने आपस में कहा, क्योंकि स्वर्गदूतों ने गधेड़ियों को जो अपने भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे रात के समय में खबर दी। उस खबर के अनुसार जो सुसमाचार दिया था स्वर्गदूत ने, गधेड़ियों ने आपस में ये निर्णय लिया, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। 16वें पद में, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। जन्म हो गया यीशु मसीह का। एक बालक जन्मा है पवित्रताई के साथ, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत, परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए। और वो हृदय जो परमेश्वर के पास है हम मनुष्य जाति के लिए, उसको बताने के लिए, ताकि हम समझें, हम जानें। और जैसे फिजिकली उनका जन्म हुआ इस दुनिया में, वैसे ही अब जरूरत है
मेरे और आपके मन में अगर अब तक यीशु नहीं जन्मा है तो कि यीशु जन्म ले। मन में यीशु का जन्म होना अनिवार्य है और ये तभी होगा जब विश्वास करेंगे। और यकीन मानिए, बात उद्धार की आती है। बाइबल उद्धार के बारे में क्या कहती है? उद्धार यानी मोक्ष, मुक्ति, स्वतंत्रता, छुटकारा, आजादी, ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। मोक्ष, पूरी दुनिया की किताब आप पढ़ लीजिए। मोक्ष पाने के लिए आपको कठिन मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अपने आप को कूटना, मारना पड़ता है, सताना पड़ता है, दुख देना पड़ता है, फिर भी गारंटी नहीं है कि मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। एकमात्र किताब है दुनिया में बाइबल, जहां स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर हमें सेंत में देता है, यानी मुफ्त में देता है। मुफ्त 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 पढ़ते हैं ना पर्चों में, दुकानदार छपवा करके बांटते हैं, लाउड स्पीकर में प्रचार करवाते हैं। परमेश्वर वाकई में मुफ्त देता है, सेंत में देता है। विश्वास करके देखिए, ऐसा लिखा है वचन में। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे घराने को मुफ्त में मिलेगा उद्धार, छुटकारा, आजादी। अब बोलेंगे क्या है ये आजादी, क्या है ये छुटकारा, किस बात के लिए? तो भैया इसी बात के लिए कि मान जाए कि मन में जो मैल है, कालिक है, अंधेरापन है, दुष्टता है, जलन है, घबराहट है, डर है, परेशान है, बंधे हुए से महसूस करते हैं, कुछ सूझता नहीं है, कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें खत्म। यही है स्वतंत्रता। और फिर जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, यानी उस शक्ति ने बनाई, उसको आप समझना शुरू करेंगे। आपको प्यार करना आ जाएगा, रियल प्यार, नकली वाला नहीं जिसमें एक हाथ दो एक हाथ लो। वो तो बिजनेस है भैया, प्यार नहीं है। गलत है ये सोच। अगर कोई सोचता है कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुमने मुझे क्या दिया, नहीं है प्यार। प्योर व्यापार है वो। प्यार तो ये है जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया, और यही प्यार परमेश्वर अपने पुत्र और पुत्रियों को, अपने विश्वासियों को सिखाता है करना। यही फर्क है। अगर अब तक आपने नहीं सीखा है तो आप बंधुत्व में है, गुलामी में है, बंधन में है। अगर वाकई में आजादी चाहिए तो सच्चाई को पहचानना होगा, सत्य को जानना होगा, और सत्य बाइबल कहती है वो यीशु है। ऐसे ही पूरी दुनिया क्रिसमस नहीं मनाती। इसके पीछे रीजन है कि इससे बड़ा ना पहले कोई हुआ और ना इससे बड़ा कभी कोई होने वाला है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आज के दिन भी बहुत आयत से आशीष दे, और आने वाले समय में भी आप बहुत आयत से आशीष को पा सकें। और परमेश्वर का वचन में प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों के जीवन में अधिकाई से काम करें और इसकी गुण बातों को आप समझ सकें। कई बार हमारा मन समझ नहीं पाता, कठोर हो जाता है, या इनकार कर देता है, या तर्क वितर्क करता है। ये तभी संभव है जब पवित्र आत्मा काम करे, और पवित्र आत्मा काम करे इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर कोई
बात को समझने पाए, परमेश्वर के प्रेम को समझने पाए, उसकी योजना को समझने पाए। वो चाहता है कि मैं और आप एक दिन इस दुनिया के बाद, क्योंकि ये तत्कालिक जिंदगी है, कल का नहीं पता, आने वाले समय में अपने परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहें, उसके संग रहें, आनंद करें, खुशियां मनाएं। परमेश्वर की ही ये इच्छा है, लेकिन तब पूरी होगी क्योंकि हम सभी स्वतंत्र हैं डिसीजन लेने के लिए। जब आप चाहेंगे, जब आप चाहेंगे, नहीं चाहेंगे तो ये इच्छा पूरी नहीं होगी। दरवाजा मन का खोलना पड़ेगा, समझ को खोलना पड़ेगा। इसके लिए एक बार को आपको परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और यकीन मानिए वो चट्टान के मधु से भी मीठा है। प्रभु बहुत ऐसे सभी बात दे। सबको जय मसीह की, मेरी क्रिसमस। Thank you so much, Pastor.